संत की वाणी आपको मीठी लगने लगे, संत के दर्शन आपको अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना कि भक्ति आपके हृदय में बैठ गई है। पर संत और असंत दो बताए हैं। अब संत और असंत क्या है माताएं बहनें भाई बंधु? तो कहते हैं संत वो है कि जब वो बिछड़ता है तब दुख होता है। संत कौन है? संत वो है कि जब बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। हमारे गुरु जी, हमारे गुरु, हमारे गुरु जब बिछड़ता है, संत जब बिछड़ता है तब दुख होता है, और असंत जब मिलता है तब दुख होता है। ये दोनों संत और असंत। बोले संत कौन है? ध्यान देना माताएं बहनें, ये गुण बता रहे हैं सूत जी महाराज कि संत वो है कि भले वो जगत में रहता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन मन से एकांत रहता है। मन से एकांत रहता है। और असंत, असंत भले एकांत में भी रहेगा, लेकिन मन से अगर एकांत नहीं है तो मन से एकांत रहना है ना। संतो, एक एक शब्द पर ध्यान देना। गोपियों को कहा है कि समस्त संतों की गुरु है गोपियां। जगत में जितने संत हुए हैं सब संतों के गुरु है गोपियां। तो गोपियों ने कभी एकांत में रहना पसंद नहीं किया है। गोपियां जगत में रही, सास ससुर की सेवा की, सखी सहेलियों के बीच रही, लेकिन मन से एकांत हो गई। कैसे एकांत हो गई? मन से। सभी माताएं भाई बंधु, संत जीवन अगर जीना है तो मन से एकांत हो जाओ, काया से नहीं। आप सोचो कि कमरे की कुंडी लगा लूं और अंदर बैठा बैठा एकांत में, लेकिन ध्यान देना, भले कमरे की कुंडी लगा लो और आप कमरे में बैठ भी जाओ, लेकिन मन एकांत नहीं है, केवल काया एकांत है। और कहा कि जिसका मन एकांत में रहता है, ध्यान देना, यानी कि एक में रहता है, वो संत है, और जिसका मन भटकता रहता है वो असंत है। संत और असंत की महिमा यही है कि संत वो है जिसका मन जगत में भी रहता है, ध्यान देना, वो जगत में रहे, सबके बीच में बैठे, सबसे बातचीत करे, सबको सतमार्ग बताए, लेकिन चित्त केवल गोविंद में रहता है, मन केवल गोविंद में रहता है, वो संत। और ऐसे संत के दर्शन कब होंगे? जब परमात्मा कृपा करेगा। बिनु हरि कृपा मिलो नहीं संता। प्रार्थना ऐसे करो कि हमारे जीवन में ऐसा संत आवे जिनकी वाणी का ऐसा असर हो, जैसे ध्रुव जी पे असर हुआ, प्रहलाद जी पे असर हुआ, गोकर्ण जी पे असर हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण को असर हुआ। ऐसे संत आवे जिनकी वाणी का असर ऐसा हो कि मैं भक्ति मार्ग पर दौड़ लगाने लगा। जिनके दर्शन करने मात्र से विषय वासनाओं का अंत हो जाए, हमें ऐसे संत की जरूरत है। और संत को ढूंढने कहां जाओगे? गुरु को ढूंढने कहां जाओगे? कौन है जो गुरु को ढूंढ सकता है? क्या कोई ऐसा है जो गुरु की परख कर सकता है? ऐसा कोई नहीं है जो गुरु की परख कर सके। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई संत आवे, तो आपका जीवन ही संत जीवन बना लो। आपका जीवन ही अगर संत जीवन बन जाएगा, तो वो परमात्मा स्वयं ऐसे संत को भेजेगा जिनके दर्शन मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाए। अपने आप को संत जीवन में ढाल लो।
कि घर गृहस्थी जीवन में, पति पत्नी के जीवन में प्रेम की मात्रा अधिक रहेगी तो संत जीवन है, और जहां प्रेम नहीं है तो समझ लेना वो जंत जीवन है, जंत जीवन। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि परमात्मा में जो चित्त लगाता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आए सत्संग में पूरी तरह पागल हो जाओ, अपने चित्त को केवल गोविंद में लगाओ, और जब आप अपना चित्त गोविंद में लगा दोगे, राम जी में लगा दोगे, तो धीरे धीरे आपको अपने रोम रोम में राम के दर्शन होने लगेंगे, रोम रोम में। अभी हमारा चित्त जगत में है, इसलिए हमें राम का दर्शन नहीं हो रहा है। अगर हमारा चित्त भगवान में लग जाएगा, राम जी में लग जाएगा, तो रोम रोम में दर्शन होने लगेगा। ये कलयुग का ही प्रमाण है। कलयुग में संत हुए तुलसीदास जी महाराज। अब तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं कि जिनको रोम रोम में माताएं बहनें राम जी दिखते हैं। ध्यान देना सभी माताएं भाई भाई, तुलसीदास जी महाराज ऐसे संत हुए हैं कि जिनको अपने रोम रोम में राम नजर आते हैं। जगत में जहां नजर जाए बस एक ही नजर आए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत में जहां नजर जाए वहां केवल राम जी ही नजर आए, कुछ भी नजर नहीं। और ये अंतरात्मा की आंखें कब आवेगी? जब सत्संग का रंग आप पे लगेगा। सदा ऐसा भाव बनाओ कि हमें भी, जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज का चित्त भी जगत में था तो मेला था, और जब जगदीश में लगा तो माला माल हो गया। तुलसीदास जी का मन जब जगत में था, यानी कि पत्नी की ओर मन भागा, मेरी घर वाली जैसी कोई नहीं है। वही रात्रि के समय पहुंच गए ससुराल। घर वाली ने कहा कि जितनो हेत हराम से, इतनो जो हो राम से। धन्य है तुलसीदास जी महाराज की पत्नी। कहा अरे जितना प्रेम आप इस हराम से कर रहे हैं कि ये क्या कहा, ये काया, इससे आप प्रेम करो। अरे जितना प्रेम आप इस काया से कर रहे हो, इतना ही प्रेम अगर आप रघुनाथ जी से कर लो तो वो आपको इस कलयुग में दर्शन दे देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। वही शब्द की चोट लगी तो तुलसीदास जी महाराज की पत्नी तो सोने गई, और तुलसीदास जी महाराज जगने गए कि अब आज के बाद तेरे पास नहीं आऊंगा। क्यों? बस जाग गए। गुरु को ही ध्यान देना चाहिए। गुरु का ही रूप मान लिया पत्नी को। ऐसे शब्द की चोट लगी, उसी दिन से काशी निकल गए और राम 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 जपने लगे। और वही श्री हनुमान जी महाराज जैसे गुरु मिले, और गुरु की कृपा ऐसी बरसी कि एक समय ऐसा आया कि तुलसीदास जी को रोम रोम में राम के दर्शन होने लगे। ये संत की कृपा है।